गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग में आज संकरण की अवधारणा को समझेंगे। ठीक है, संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, संकरण की परिभाषा के साथ ही हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो संकरण क्या होता है? जब किसी परमाणु के कोई कक्षक है ना, जब किसी परमाणु में लगभग समान ऊर्जा और भिन्न भिन्न आकृति के कक्षक जब आपस में सम्मिश्र हो जाते हैं और सम्मिश्र होकर उतनी ही संख्या में आपके नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? उतनी ऊर्जा और उतनी ही आपके ऊर्जा के क्या है कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। ठीक है, नए बनने वाले कक्षक को हम संकरित कक्षक कहते हैं। ठीक है, तो संकरित होने के जो नियम है वह ये नियम है कि एक ही कक्षक के जो एक ही परमाणु के जो कक्षक होते हैं वो संकरित होते हैं। पहली तो स्पष्ट बात यह है कि एस कक्षक बी कक्षक जो उस परमाणु में उपस्थित है उनमें क्या होता है? संकरण होता है। दूसरी बात यह है कि संकरण बनने में जो होता है कक्षकों की जो ऊर्जा होती है उनकी ऊर्जा अत्यंत कम होनी चाहिए, यानी कि उनकी ऊर्जा कम होनी चाहिए। साथ ही आप देखें तो जो बनने वाले कक्षक होते हैं, इन्वॉल्व होने वाले कक्षक यानी उसमें भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होते हैं। ठीक है, दूसरी बात चूंकि इसमें केवल कक्षक इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना, तो इसमें क्या हो रहे हैं? आपके परमाणु के कक्षक भाग ले रहे हैं, तो परमाणु के कक्षक चाहे पूर्ण हो, अपूर्ण हो या भिन्न हो, सभी इसमें क्या हो सकते हैं? भाग ले सकते हैं। ठीक है, इस कारण इसमें जरूरी नहीं है कि आपका जो कक्षक है पूर्ण पूरित है या अर्धपूरित है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें आपके कक्षक भाग ले रहे हैं। संकरण की जो परिकल्पना है यह एक सामान्य परिकल्पना है। ठीक है, ये कल्पना मात्र, इसका प्रायोगिक तथ्य इतना इफेक्टिव फुल नहीं होता है। ठीक है, इस आधार पर हम देखें तो संकरण जो होता है हमारे sp, d और sp कक्षकों के आधार पर हम देखें तो हमारे पास जो संकरण हुआ है, सबसे पहले आपका जो संकरण के प्रकार देखें तो संकरण के जो प्रकार होते हैं, संकरण के प्रकार। ठीक है, तो संकरण के जो प्रकार देखें तो सबसे पहले आपका होता है sp संकरण, दूसरा देखिए आप sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण। ठीक है, और भी है sp3d2 संकरण। ठीक है, ये हमारे संकरणों के प्रकार है। अब इनका विस्तृत रूप से अध्ययन करें तो पहली बात देखिए हम sp संकरण। ठीक है, sp संकरण, तो इस संकरण में आपका क्या होता है? इस संकरण में एक s और एक p कक्षक आपस में अपनी ऊर्जाओं का क्या करते हैं? पुनर्वितरण करके sp संकरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे पास जो s कक्षक है वो गोल आकार का होता है और p कक्षक कैसा होता है? डम्बेल आकार का होता है। ये जब आपस में मिलते हैं तो है ना, ये आपका कितना कक्षक है? एक कक्षक, और ये है दूसरा कक्षक, तो टोटल आपके कितने हो जाते हैं? यहाँ पर दो sp कक्षक बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं आपके? दो sp कक्षक। ये इस प्रकार से जो क्या करते हैं? अपने ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके sp संकरण कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है? sp संकरण होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखें हम, तो एग्जाम्पल की बात करें तो बेरिलियम क्लोराइड जो होता है, ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड की जब बात करें हम तो बेरिलियम क्लोराइड में क्या होता है? बेरिलियम क्लोराइड अणु का बनना, इससे हम
स्पष्टतः समझ सकते हैं कि आपका इसमें sp2 संकरण कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करें कि इसका जो सेंट्रल एटम है वो बेरिलियम है, ठीक है। और बेरिलियम के पास कितने होते हैं, उसके परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। इस प्रकार जब हम देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आता है, 1s2 और 2s2 होता है और 2p 0 होता है, यानी आपका इसमें p जो कक्षक है वह खाली रहता है। अब एक बार बॉक्स के रूप में हम थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। बेरिलियम को हम थोड़ा सा बॉक्स के रूप में सेट कर ले तो आप s तो आपका सिंगल बॉक्स ही रहेगा, जबकि p आपका क्या हो जाएगा, 3 भागों में बढ़ जाएगा। ये आपका 1s हो गया, ये 2s हो गया और ये 2p हो गया, ठीक है। इस 2p में भी आप देखें तो 2p में आपका क्या आ जाएगा, ये px, ये py और ये pz आ जाएगा, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन दे को, ये इसकी कैसी अवस्था है, ये इसकी सामान्य अवस्था है, ठीक है। सामान्य अवस्था के बारे में बात करें, सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज रहता है, ठीक है। दूसरा 2s की बात करें तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इनमें क्या है, आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि बेरिलियम किसी के साथ बंध नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पे युग्मित इलेक्ट्रॉन है। परंतु संकरण की अवधारणा में यह बताती है कि जब हम बेरिलियम को एक्साइटेड कर दें, है ना, क्या कर देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं, ठीक है। तो जब उत्तेजित अवस्था होती है, उत्तेजित जब इसकी अवस्था होती है तो उत्तेजित अवस्था में क्या होता है आपका, जैसे इसको एनर्जी प्राप्त होती है ना, हल्की सी जब एनर्जी प्राप्त होती है तो एनर्जी क्या करती है, इसके बाह्य सेल है ना, जो 2s से आपका क्या है, इसके बाह्य सेल है, इस बाह्य सेल में जाकर क्या करता है, इस पर अटैक करता है। तो यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन से जंप कर जाता है, जबकि 1s आपका ऐसा कैसा ही रहता है और 2s से क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आपके इस px में आ जाता है, ठीक है। तो अब ये जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों क्या करते हैं, ठीक है, अपनी ऊर्जाओं का क्या करते हैं, पुनर्वितरण करते हैं और एक s और एक p कक्षक, है ना, क्योंकि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से बात करें तो एक s और एक p कक्षक दोनों आपस में क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और sp क्या बना देते हैं, आपका sp संकरण कर लेते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर क्या आ जाता है, बेरिलियम के पास जो क्लोरीन होता है, एक क्लोरीन का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आता है और आपका क्या कर लेता है, यहाँ पर इन दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या कर लेता है, पेयरिंग कर लेता है। तो यहाँ पर आपका ये क्या हुआ, पहले से एक था और दूसरा आपका क्या आ गया, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर एक था और यहाँ पर क्या हो गया, आपका दूसरा क्लोरीन का आ गया। तो इस प्रकार ये आपका क्या बन गया, बेरिलियम क्लोराइड का एक अणु बन जाता है और इसके मध्य क्या होता है, आपका sp संकरण होता है, ठीक है। इसकी और स्ट्रक्चर देखिए जरा सा, इसके बारे में और आगे देखें तो क्या होगा, आपका जो एक s है, ठीक है, एक s जो होता है गोल आकार का होता है और एक जो p होता है वो डम्बेल आकार का होता है। जब ये दोनों आपस में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हैं तो ये इस प्रकार से आपका क्या कर देते हैं, बन जाता है। ये केवल अभी यहाँ की बात हुई है, बेरिलियम के जो s कक्षक और p कक्षक की बात हुई है और ये इस प्रकार क्या कर लेते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसके यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है। अब चूंकि क्लोरीन आ रहा है तो क्लोरीन का भी p कक्षक आ रहा है, तो वो p कक्षक क्या करता है, इस बेरिलियम के जो संकरित कक्षक है उसके साथ क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है बेरिलियम है और इसके साथ ये एक क्लोरीन जुड़ जाता है। तो हम यहाँ पर बात करें तो इस प्रकार आपकी जो स्ट्रक्चर है बेरिलियम की कैसे आई, इस प्रकार आई, जो कि एक रेखीय संरचना है, ठीक है। और जब रेखीय संरचना है तो इनके मध्य कितना होता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। इलेक्ट्रोड के रूप में देखें तो ये किसी आपकी रेखीय संरचना बनी है और इसके बीच जो कोण बना है आपका कितने का बना है, 180 डिग्री का बना है। अब चूंकि इसमें केवल एक s और एक p कक्षक ही भाग ले रहे हैं तो
एस कक्षक की जो प्रतिशतता है वो 50% है और पी कक्षक की जो प्रतिशतता है वो भी 50% होती है। ठीक है, तो इस प्रकार एस कैरेक्टर 50%, पी कैरेक्टर भी 50% होता है। यह आपका क्या हुआ, sp संकरण होता है। ठीक है, दूसरी बात करें हम sp2 संकरण की बात करते हैं। ठीक है, sp2 संकरण की बात करें तो ऐसा संकरण जिसमें एक s तथा एक p कक्षक, ठीक है, एक s तथा दो p कक्षक आपस में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके उतनी ही प्रकार के यानी एक s और दो p यानी तीन sp2 संकरित कक्षक का जब निर्माण करते हैं तो यह आपका क्या कहलाता है, sp2 संकरण कहलाता है। ठीक है, sp2 संकरण का एक एग्जांपल हम दें तो बेरिलियम क्लोराइड बोरान BF3 ले सकते हैं। ठीक है, क्या ले सकते हैं, BF3। ठीक है, BF3 में कैसे बनेगा आप देखिए तो इसका जो सेंट्रल एटम है बोरान है। ठीक है, और बोरान को जब हम देखते हैं तो बोरान, ये बोरान है आपका, इसका परमाणु क्रमांक 5 है। ठीक है, तो 5 है तो आप इसका जब देखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p1 होता है ना। अब इनको बॉक्स के रूप में देखें तो बॉक्स के रूप में जब इसको सेट करते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन केवल यहाँ पर। ठीक है, इस आधार पर जब हम देखें तो केवल यहाँ पर अगर देखा जाए तो केवल पी कक्षक ही खाली है। ठीक है, किंतु होता क्या है यहाँ पर, जब ये सामान्य अवस्था है ना, सामान्य अवस्था में यह जब इसको एक्साइटेड कर दिया जाता है ना, जब बोरान को एक्साइटेड कर दिया जाता है तो इसका जो भाई सेट है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर आएगी तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगी, डबल बॉन्ड जहाँ पर होता है वहां पर इफेक्टिव होती है। तो यह एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जंप हो जाएगा और यहाँ से जब जंप होगा आपका एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहले से ही मौजूद था। ठीक है, और जो एक इलेक्ट्रॉन आया ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका 1s 2s है ना, px py और pz हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है py में आ जाता है। इस प्रकार आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आपका s कक्षक में है और दो इलेक्ट्रॉन आपके p कक्षक में है। यह एक s और दो p आपस में क्या करते हैं, ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हैं और आपके पास क्या बना लेते हैं, sp2 संकरित कक्षक बना लेते हैं। और यहाँ पर जो होता है आपका क्या होता है, sp2 संकरण होता है। अब हम इस पे देखते हैं कि यह एक s और आपका दो p मिलकर क्या करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह आपका एक s कक्षक और दो p कक्षक है ना, एक s और दो p कक्षक आपके क्या करते हैं, एक s और दो p कक्षक आपके मिलकर क्या कर लेते हैं, सॉरी है ना, ये आपका s कक्षक, ये px, ये py। ठीक है, ये दोनों तीनों आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं, अपने एनर्जी का पुनर्वितरण करते हैं और पुनर्वितरण करके ये क्या कर लेते हैं, इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जिसमें आपका जो एक एक इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर होता है। अब इसको हम जब देखते हैं तो ये एक एक त्रिभुज के आकार का आपका क्या बन जाता है, त्रिभुजाकार आकृति ले लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये जैसे ये एक s और दो p ने मिलकर इनकी जो ऊर्जाओं का पुनर्वितरण किया और इन्होंने किस प्रकार की त्रिभुजाकार आकृति को त्रिभुजाकार आकृति आपने इन्होंने ले ली। अब क्या होता है कि अभी तक तो आपका यही काम हुआ है, एक s और दो p आपके सम्मिश्र हुए हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो होते हैं अब इसके साथ क्या आता है, फ्लोरीन आता है। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन आएगा और फ्लोरीन के पास क्या है, उसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहता है। ठीक है, तो वो क्या करता है आपका, यहाँ पर देखें
ये तो पेयर ही था, ठीक है। अब एक फ्लोरीन आता है और एक इस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर कर लेता है, ठीक है। दूसरा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जो आता है वो इसके साथ पेयरिंग कर लेता है और तीसरा जो आता है इसके साथ पेयरिंग कर लेता है। इस प्रकार आप देखें तो BH3 अणु का निर्माण होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो एक ये तो केवल बोरान ही था। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, चूंकि इसका फ्लोरीन का क्या आएगा, पी कक्षा का आएगा, तो वो पी कक्षा क्या करेगा, इसके साथ इस प्रकार से क्या कर लेगा, जुड़ जाएगा। और यहाँ पर आपका ये वाला, ठीक है। इस प्रकार आप देखें तो ये बोरान क्लोराइड का आपका क्या बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है। BF3 का अणु का स्ट्रक्चर आपका बन जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक बात करें तो यहाँ पर जो इनके बीच अगर देखें अपन तो ये बोरान हो गया आपका, ये फ्लोरीन हो गया, ठीक है। और इनके मध्य जो कोण बनता है वो कितना होता है, 120 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। और प्रतिशतता की बात करें तो एस कैरेक्टर इसमें कितना होता है, एस कैरेक्टर 33% होता है, जबकि 66% 33.3% होता है। और आपका पी कैरेक्टर जो होता है 66.67% होता है। इस प्रकार आपका ये क्या होता है, sp2 संकरण होता है। अगले संकरण थोड़ी देर